Welcome back once again. Another good Welcome question. back, my friends. Listen carefully. एक और क्वेश्चन है जो वर्क अगर समझोगे नहीं ध्यान से बहुत ध्यान तो से फिर सुनिए, समझते रह जाओगे। देखिए देखिए हमारे पास एक सबसे डायग्राम पहले दिया है। आप लोग डायग्राम देखें। सीट पे क्वेश्चन देखें जरा आप लोग ध्यान से। एक डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से। आराम इस डायग्राम को देखिए, एक कर्व है यहाँ पर और एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एक कोई ऑब्जेक्ट है जो टॉप से कर्व सरफेस से डाउन किया जाएगा। ये पॉइंट ए टॉप पे है। इसकी टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से 40 सेंटीमीटर है और इस तरफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है। चलिए ऑब्जेक्ट को यहाँ लेट कर लेते हैं, ए पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनिशियली एट रेस्ट, एट पॉइंट ए पर इसकी पोजीशन क्या, रेस्ट में, तो यू इनिशियल वेलोसिटी ले लेते हैं और वो 0 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार समझ लीजिए इसको, फिर आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन सुनिए, आ स्मूथ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट ए एट पॉइंट ए, द टॉप ऑफ द स्मूथ कर्व ट्रैक ऑफ वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर। ठीक है, what is the speed of the body at the bottom of the curve track? How far along the adjoining smooth inclined plane will the body go? ये कहाँ तक जाएगा, टॉप पे लुढ़कता हुआ यहाँ तक आया पहले पॉइंट ए पर। यहाँ की कोई वेलोसिटी लेट कर लें हम लोग, सपोज करो v, फाइनल वेलोसिटी v ले लो आप, तो v वेलोसिटी हो गई यहाँ पर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसी से वो आगे बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो किस साइड तक जाना है, इंक्लाइन प्लेन पे हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, हाउ फॉर लॉन्ग दैट ज्वाइनिंग, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विल द बॉडी गो। चलिए अब हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के बारे में बात करते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे टॉप पर आप देखिए, इनिशियली इसकी जो टॉप पर वेलोसिटी है वो 0 है, तो टोटल एनर्जी किसमें कन्वर्ट है, पोटेंशियल में, और काइनेटिक है 0। जब बॉटम पे आएगा, डाउन में आएगा, तो इसकी पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाए किसमें, काइनेटिक में। यानी कहने का मतलब जो टॉप पर पोटेंशियल है वो इक्वल टू बॉटम पर क्या बन जाएगी, काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। अब पोटेंशियल एनर्जी तो फॉर्मूला आप जानते हो, रख लीजिए mgh, और काइनेटिक एनर्जी बनाएंगे तो हाफ mv²। देखिए मास गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब मास कैंसिल हो रहा है, तो gh इज इक्वल टू v²। इससे v² इज इक्वल टू 2gh बना लेंगे हम लोग, v² इज इक्वल टू 2gh। आइए g की वैल्यू रखते हैं, h की वैल्यू रखते हैं, तो g 9.8 और h को देखो 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये v² आया। अब कभी भी अगर 9.8 है तो डेसिमल हटा के एक 0 कैंसिल करिए और 98 को ब्रेक कर लीजिए 2 इंटू 49 में, तो 2 इंटू 49 इंटू 4 अपान में 100 आ जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट लेने में तुम्हें आसानी रहेगी, तो चलिए स्क्वायर रूट लेने के लिए पेयर बना लेते हैं। तो देखिए 2 का एक पेयर बनेगा, 49 से 7 हो जाएगा और 4 से 2 हो जाएगा, अपान में 10 आ जाएगा। अब देखो 2 7 जा 14 और बस 14 2 जा 28, 10 से डिवाइड करिए। चलिए तो देखिए क्या आएगा, सीधा सीधा 2.8 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हमारा आ गया, वेलोसिटी एट द बॉटम। अच्छा देखो जिस वेलोसिटी से बॉटम में आया, तो जब इंक्लाइन प्लेन पे ये रीच करेगा तो यही वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी की तक काम करेगी, और टॉप जहां तक चढ़ेगा वहां आखिरी में जाकर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टॉप पर जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है जितनी हाइट से ये गिरा था और ये वेलोसिटी अटेंड की थी, वापस भी उतनी ही वर्टिकल हाइट अटेंड करेगा। तो यानी जो टॉप जाएगा वो वर्टिकली 40 सेंटीमीटर जाएगा। अब हमें लेकिन इंक्लाइन पे निकालना है और एंगल हमें इंक्लिनेशन का 30 दिया हुआ है, तो चलिए 40 सेंटीमीटर है ये, इसको नोट कर लीजिए हाइट को। अब हम लोग ये जो लेटरल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको एस लेट कर लीजिए, लगाइए फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो चलिए परपेंडिकुलर कितना है, 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकालो सीधा सीधा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 40 बाई और एस रख दीजिए, यही एस फाइंड करना। साइन 30 वैल्यू 1/2, 40 बाई एस क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एस इज इक्वल टू सीधा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। तो ये इतनी हाइट तक जाएगा। चलिए नोट करिए,